हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसआर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जबरदस्त और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं आज हिंदी क्लास 10, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जीवन परिचय। आज हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो आपके हिंदी के पेपर में 5 नंबर पक्के करेंगे। आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय अवश्य याद करके जाएं पेपर में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पक्का आएगा इस 2025 के बोर्ड एग्जाम में, पक्का आएगा जयशंकर प्रसाद जी का। हम लिखना किस प्रकार लिखें और कि एग्जामिनर हमें अच्छे नंबर दे, यानी 5 में 5 नंबर दे, तो हमें लिखने का तरीका भी आना चाहिए। किस प्रकार हम लिखें कि एग्जामिनर हमारे ऊपर अटैक्ट हो, हमें अच्छे नंबर दे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग के रूप में डालते हैं जीवन परिचय। फिर जिस लेखक का आएगा जीवन परिचय, तो उस कवि का नाम, उस लेखक का नाम जीवन परिचय के नीचे लिखेंगे। फिर अब उसके बारे में हम लिखना चालू करेंगे। हमने लिखा, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सुहानी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में हुआ था। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था और पहले इनके पिताजी और 4 वर्ष पश्चात इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं कीवर्ड, उन्हें हम क्या कर देते हैं, हेडलाइन के रूप में काले पेन से लिख देते हैं। जैसे इनके जयशंकर प्रसाद जी का जन्म डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट ही, तो हमने क्या कर दिया, हेडलाइट कर दिया, किससे? काले पेन से। जैसे यहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैश्य परिवार में हुआ था, तो ये भी हमें इम्पोर्टेंट लगा, तो हमने इसे काले पेन से हाईलाइट कर दिया। फिर इनकी माता जी का निधन हो जाता है। पिता प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया था। किसने किया था? शंभू रत्न जी ने किया था। जब इनकी माता और पिताजी का निधन हो जाता है, तो इनके बड़े भाई थे शंभू रत्न। शंभू रत्न थे, इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी का पालन पोषण किया। इनके यहाँ तम्बाकू का व्यापार होता था। जिस घर में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था, वहाँ क्या होता था? तम्बाकू का व्यापार होता था। और इनके बड़े भाई शंभू रत्न का निधन हो जाने के कारण इनकी घर की स्थिति खराब हो गई। यहाँ फिर पिताजी का हुआ, फिर माताजी का, फिर इनके बड़े भाई का निधन हो गया। बड़े भाई के निधन होते ही इनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और व्यापार भी नष्ट हो गया, यानी जो इनका तंबाकू का व्यापार था वो भी नष्ट हो गया। और पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज मुक्ति मिली। जब इनका कर्ज हो गया, तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी जो पिताजी की संपत्ति थी उसको बेचकर कर्ज से मुक्ति पा ली, पर ये क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 1937 में इनका निधन हो जाता है। यानी जब इन्हें कर्ज से मुक्ति मिली, तो इनके शरीर में एक क्षय नामक रोग, शरीर में रोग आ जाता है और मात्र 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। कौन थे? छायावाद के प्रवर्तक थे और कवि होने के साथ साथ उन्होंने नाटक एवं कहानीकार भी रहे। हमें एग्जाम में इस तरीके से लिखना कि एग्जामिनर हमारे जीवन परिचय को देखे, यानी कॉपी को देखे, हमारे लिखी हुई कॉपी को देखे तो अटैक्ट हो और वो हमें अच्छे से 5 नंबर दे जाए। तो जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा, हमने उन्हीं को कीवर्ड बनाया। यहाँ हमें लगा कि यहाँ क्षय रोग से उनकी बीमारी का, हमें बीमारी का लगा, तो हमने बीमारी का क्षय हाईलाइट कर दिया। फिर 47 वर्ष की आयु में 1937 में इनका निधन हो गया, तो 47 वर्ष की आयु में 1947 में निधन हो गया, तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड बन गया, जिसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। ये छायावाद के प्रवर्तक थे, तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड था। इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण लगे तो वो उनको हम कीवर्ड बना लेते हैं, उन्हीं को हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। फिर हम लिखते हैं रचनाएं। क्या लिखते हैं? रचनाएं। रचनाएं वो रचनाएं लिखी जाती हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, और रचनाओं के साथ साथ अगर उनकी हमें विधाएं पता हो, जैसे काव्य है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य में आंसू, कामिनी, चित्राधार, लहर और झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम जैसे इन्होंने क्या लिखे? काव्य लिखे, महत्वपूर्ण काव्य लिखे। फिर इनकी कहानी की बात करूं मैं, तो इन्होंने आंधी, इंद्रजाल, छाया,
प्रतिध्वनि, आकाशदीप, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी जैसी इन्होंने क्या लिखी, कहानियां लिखी। फिर इन्होंने क्या लिखे, उपन्यास लिखे। उपन्यास में तितली, कंकाल, इरावती जैसे इन्होंने उपन्यास लिखे। इन्होंने नाटक भी लिखे। क्या नाटक में इनके क्या कौन कौन से नाटक फेमस थे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु जैसे इनके नाटक भी फेमस रहे। इतना सब लिखने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आता हमारा हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान में उस कभी उस लेखक के बारे में बताया जाता है जिसका हम जीवन परिचय लिखते हैं कि उसके हिंदी साहित्य में उसका स्थान क्या है, उसने हिंदी में अपनी रचनाएं और विधाओं में किस प्रकार उसने कार्य किया और किस प्रकार उसको लिखा। हिंदी साहित्य में स्थान, जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रतिभा थे। जयशंकर प्रसाद ने गद्य पद दोनों विधाओं में रचना की, यानी जयशंकर प्रसाद ने गद्य भी लिखा, पद्य भी लिखा। प्रसाद जी की दृष्टिकोण मानवीय रहा, यानी प्रसाद जी जो लिखा करते थे उनका मानवीय दृष्टिकोण रहा। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान सर्वोपरि रहा। इस प्रकार हम जीवन परिचय लिखेंगे और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल SR को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।